गुड मॉर्निंग इंडिया। फास्ट 15 में आपका स्वागत है। आज की फास्ट लाइफ के लिए है फास्ट 15। कोरोना काल में जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ी। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में सीएनजी की कीमत में 90 पैसे प्रति किलो का इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। घाटी में लगातार आतंकियों को सुरक्षा बल ढेर कर रही है। कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दक्षिण कश्मीर में 2 अलग अलग एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने कुल 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का बुधवार को विस्तार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम में कुल 43 नए मंत्रियों को शामिल किया है। अलग अलग राज्यों से इन चेहरों को आगे लाया गया है। विभाग के बंटवारों के साथ कई फेरबदल हुई है। इस दौरान देश का खेल मंत्री भी बदल गया। खेल मंत्री रहे किरण रिजिजू का एक तरीके से प्रमोशन हुआ है और अब वे देश के नए कानून मंत्री बन गए हैं। उनकी जगह बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और राज्य वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री के तौर पर काम कर रहे अनुराग ठाकुर को देश का नया खेल मंत्री बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस लीडर वीरभद्र सिंह का 97 साल की उम्र में निधन हो गया। लंबी बीमारी से जूझने के बाद आज सुबह उनका निधन हो गया। पूर्व सीएम के निधन की पुष्टि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल शिमला के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जनक राज ने की है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लग गई है। फिलहाल तेल की कीमतों में कमी होने की संभावना नहीं दिख रही, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में भी इजाफा हो सकता है। दरअसल तेल निर्यातक देशों के समूह ओपेक प्लस देशों के बीच प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर कोई रजामंदी नहीं बन पाई है। सऊदी अरब और यूएई के आउटपुट डील को लेकर ठन गई है। विवाद कम होने की जगह बढ़ता जा रहा है, जिसका सीधा असर तेल के दामों पर पड़ सकता है। मध्य प्रदेश के भिंड शहर के भीमनगर में एसएफ के सिपाही के घर चोर ने फिल्मी अंदाज में चोरी की। चोरी के बाद चोर एक भावुक लेटर भी छोड़ गया, जिसमें उसने माफी मांगते हुए पैसे आने पर घर में पैसे फेंकने की बात भी लिखी है। हालांकि पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र ने कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे कृपा शंकर सिंह ने बुधवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पार्टी के राज्य अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कृपा शंकर को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कृपा शंकर सिंह को बीजेपी में आना इसलिए भी अहम माना जा सकता है क्योंकि कुछ ही समय पहले बीएमसी चुनाव होने हैं। हरियाणा के पूर्व चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सीबीआई जांच करने के आदेश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में रोहतक में अधिकृत करीब 400 एकड़ भूमि रिलीज करने की जांच सीबीआई को सौंप दी है। मोदी कैबिनेट का बुधवार को विस्तार हो गया। नए मंत्रिमंडल में 83 लोगों को जगह मिली है। इनमें 15 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री और 28 राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। इधर मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने और मंत्री पद से इस्तीफा देने को लेकर कई सांसद दुखी है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आसनसोल एमपी बाबुल सुप्रियो ने फेसबुक पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। इस पोस्ट में इस्तीफा देने पर उनका दर्द भी नजर आया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया है और उन्होंने दे दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दूसरे कार्यकाल के पहले विस्तार से 43 मंत्रियों ने शपथ ली। मनसुख मंडाविया ने शपथ के अगले ही दिन देश के नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने पदभार संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने पहले पूजा पाठ की। मनसुख मांडविया गुजरात से बीजेपी के सांसद हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार अब मंद पड़ गई है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना में 45,892 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 870 लोगों की कोरोना से जान गई है। नए मामलों के बाद देश में कोरोना का कुल आंकड़ा बढ़कर 3,07,09,557 पहुंच गया है। हैदराबाद के नेता मुजीद हसन के खिलाफ पुलिस ने धमकी देने का मामला दर्ज किया है। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो पुलिस के सामने किसी को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मुजीद हसन के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के मामले दर्ज किए हैं। फ्रांस की एक अदालत ने ब्रिटेन के केयरन एनर्जी पीएलसी को 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हर्जाना वसूलने के लिए
फ्रांस में लगभग 20 भारतीय सरकारी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। भारत और चाइना के बीच लद्दाख बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच चीन ने भारतीय सीमा पर अक्षाई चीन से लेकर अरुणाचल प्रदेश एक बड़े पैमाने एयर डिफेंसर सर्वेलेंस तैयार कर लिए हैं। सैटेलाइट से मिली ताज़ा तस्वीर से साफ नजर आ रहा है कि भारत के साथ लगती सीमा पर ट्रेन की मंशा ठीक नहीं है। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडस्ट्रियलाइज बैंक और बंधन बैंक सहित 14 बैंकों पर RBI ने जुर्माना लगाया है। बैंकों का रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन को दोषी पाया गया है। इन 14 बैंकों पर RBI द्वारा कुल मिलाकर 14.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। बंधन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट स्विस AGC, इंडियन बैंक, इनसाइड बैंक, कर्नाटक बैंक, करूर वैश्य बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, साउथ इंडियन बैंक, द जम्मू एंड कश्मीर बैंक और उत्कट स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल है। 50 लाख रुपए की सबसे छोटी पेनल्टी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और 2 करोड़ की सबसे बड़ी पेनल्टी बैंक ऑफ बड़ौदा पर लगाई गई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 के साथ।